मैं इस देश के गौरवशाली ऐतिहासिक पृष्ठों पर जब नज़रें दौड़ाता हूँ तो अंदर से एक सात्विक गर्वानुभूति होती है। मेरी देश की, मेरी माता की इतनी अद्भुत विरासत है और उस विरासत के हम सदस्य हैं। अपनी विरासत को नहीं भूलना, अपनी जड़ों को नहीं भूलना। आपको अपनी जड़ों की याद दिलाने के लिए एक कहानी सुनाता हूं मैं, और इस कहानी के रचयिता हैं, इस कहानी को काव्य के रूप में जिसने रचना करी है वो पंजाब के बड़े प्रसिद्ध कवि हुए हैं नत्था सिंह। एक दो बार गीत भी मैंने उनके गाए हैं। सरदार नत्था सिंह जिसने इस गीत को लिखा है, कितना ज्ञान होगा और कितने शब्दों में लालित्य है, लालित्य भी है, गहराई भी है, ऊंचाई भी है, समर्पण भी है, अर्पण भी है, पूजा भी है, भक्ति भी है, साधना भी है, आराधना भी है, उपासना भी है। पहले तो मैंने कवि नत्था सिंह को तो नहीं देखा, लेकिन इस रचना के माध्यम से उन्हें मैं याद जरूर करता हूँ और उनकी देशभक्ति की हृदय से सराहना भी करता हूँ, अनुमोदना भी करता हूँ। ये दो देवियों की कहानी है। इसकी पृष्ठभूमि बतला देता हूँ। ये कहानी चित्तौड़गढ़ की है। वहाँ मुझे जाना हुआ, हमारा जाना भी हुआ, चित्तौड़गढ़ के किले में घूमना भी हुआ, वहाँ की मिट्टी को छूना भी हुआ और उस मिट्टी के इतिहास को सुनना भी हुआ। एक वो धरती देखी मैंने इस जमीन पर जहाँ वैदिक संस्कृति और श्रमण संस्कृति, जिसको हम कह सकते हैं वैष्णव संस्कृति और जैन संस्कृति, दोनों का समान रूप से बड़ा संतुलन था। वहाँ बड़े बड़े सूर्य मंदिर भी हैं, कृष्ण का मंदिर भी है, तो वहाँ 24 तीर्थंकरों के भी मंदिर हैं, जैन मंदिर भी है। और उसी किले के ऊपर, और वो किला बहुत विस्तृत है, बड़ा विस्तार था। उस किले की मिट्टी पर घूम जरूर रहा था, लेकिन घूमते घूमते भी मैं सोच रहा था कि इस मिट्टी पर मैं कदम रखने के लायक हूं भी या नहीं। ये मिट्टी तो मेरे माथे का चंदन होनी चाहिए, लेकिन मजबूरी है, पांव से ही चलूंगा। लेकिन फिर भी ये कह सकता हूं कि पांव से भी ऊर्जा मिलती है, पांव से भी कहीं ना कहीं एक प्रेरणा मिलती है। जब ये पांव किसी ऐसी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, ऐतिहासिक भूमि के ऊपर जब चलती है, तब एक न एक दिन या मन के अंदर एक सात्विक गर्वानुभूति होती। क्या उज्जवल इतिहास है मेरा। मैंने वहीं पर महसूस किया कि इस किले में जहां क्षत्रियता की गंगा बहती है, जैनत्व की जमुना बहती है और बलिदान की सरस्वती रहती है, एक ही मिट्टी में क्षत्रियता की गंगा, जैनत्व की जमुना और बलिदान कुर्बानी की सरस्वती। क्योंकि सरस्वती गुप्त है, सरस्वती अंतश्चेतना है। आदमी का चेहरा दिखाई देता है, इस चेहरे के भीतर जो छुपा हुआ है वो सरस्वती है। आदमी का चेहरा दिखाई देता है, मुंह ढका हुआ, जबान, ये होठ के पीछे जबान छुपी हुई रहती है, वो जबान के पीछे ये हृदय छुपा हुआ रहता है, वही सरस्वती है। यानी जिनकी धड़कनों में कुर्बानी की लहर है, बलिदानी की भावना है। किसके लिए मैं कितना मर मिटूं, जहां पर यह ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है।
मुझे याद है मैं पहली बार उस धरती को मैंने 2004 में छुआ था, और इस डायरी में इस कहानी को मैंने 16/2/2004 को लिखा, यानी 21 साल मुझे लिखे हुए हो गए हैं। बोल तो मैं पहले से रहा हूं, लेकिन इस डायरी में लिखा और वहीं पर लिखा। तो मैं भावुकता में रोया हूं वहां पर, जहां मैंने पद्मनी का जौहर देखा। वहां पर वो जमीन है जहां पर पद्मनी ने अपनी सखियों के साथ अग्नि स्नान किया था, जौहर किया था। वहां मीरा जिस मंदिर में बैठ करके अपने कन्हैया, अपने गिरधर गोपाल को रिझाया करती थी, जिन गलियों में मीरा नाचती थी पागलों की तरह, वो गलियां देखी हैं। जहां पर भामा शाह का पिता आशा शाह पैदा हुआ, वहां का एक उज्जवल इतिहास है। उस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को देखा है। और मैंने ना सूर्य मंदिर में कुछ कमी देखी, ना कन्हैया के मंदिर में कमी देखी, और ना ही मैंने वहां 24 तीर्थंकरों के मंदिरों में कोई कमी देखी। कमाल है, एक ही किले में दो संस्कृतियां कितने प्यार से रहा करती थी। यार दिल दीवाना हो गया था। वहां की ये कहानी है। मैं हृदय से चित्तौड़ की मिट्टी को मैं नमन करता हूं, जिस मिट्टी ने विरासत में मैत्री भाव का संदेश दिया, परंपराओं को एक रखते हुए भी पारस्परिक एकता का परिचय दिया। परंपरा और परस्पर या पारस्परिक आपसी मैत्री भाव का करिश्मा देखा है। उसी चित्तौड़ में आचार्य सिद्धसेन दिवाकर हुए। वो मिट्टी है जहां पर आचार्य हरिभद्र सूरी ने 1444 ग्रंथों की रचना की। कितने? 1444 ग्रंथों की रचना की उसी मिट्टी के अंदर आचार्य हरिभद्र सूरी ने। क्या इतिहास है! गोरा और बादल की कहानी है वहां, मीरा की कहानी है वहां, वहीं पर पन्ना धाय की कहानी है वहां। एक पन्ना धा और एक आशा शाह की मां, ये दो की कहानियां हैं। और उन दोनों देवियों का क्या बलिदान है, इसको आपके सामने प्रकट कर रहा हूं। तैयार? हाँ, क्योंकि आज सारा काम गाने का है, आज सारा प्रवचन गाने में ही है, गीत में ही है। इसलिए तुम भी शुभकामना दो, हमारे महाराज का गला ठीक रहे, क्योंकि ये सारी सप्लाई यहीं से होनी है। बोलिए भारत माता की। भारत के चप्पे चप्पे की देता इतिहास गवाही है। हर चीज यहाँ की अद्भुत है, हर चीज में राज इलाही है। इस देश के ऋषि मुनियों ने रूहानियत की तारों से धरती पर बैठे बैठे ही बातें की चांद सितारों से। यहाँ भक्त हुए तो ऐसे की हाजिर हर जगह हजूर किया। उनकी भक्ति ने नारायण को आने को मजबूर किया। यहाँ दानी हुए तो ऐसे की सिर काट काट कर दान किए, और धर्मी हुए तो ऐसे की प्रण के बदले में प्राण दिए। कुर्बानी ऐसी दी कि अपने अंग अंग कटवा डाले, फूलों से बच्चे जिंदा ही दीवारों में चिनवा डाले। कई वतन समा के परवाने सुख और आराम भी भूल गए। कई देशभक्त फांसी को भी झूला समझकर झूल गए।
यहाँ देवियाँ हुई तो ऐसी जिनका शानी नहीं जमाने में, ये मरे पति के साथ जले ये बात कहाँ परवाने में। क्योंकि वह जलती समा पर जलता है, ये बुझी जोत पर मरती हैं, अपना जीवन यौवन सब कुछ पति धर्म को अर्पण करती हैं। भक्ति शक्ति दोनों में ही, सुन लो इनको, इनके लिए बोल रहा हूँ, भक्ति शक्ति दोनों में ही मर्दों को पीछे छोड़ दिया। भक्ति शक्ति दोनों में ही मर्दों को पीछे छोड़ दिया, ये वीर हुई तो अकबर से शाहों का तकब्बर तोड़ दिया। इस देश की देवियों को बिगड़ी, इस देश की देवियों को बिगड़ी तकदीर बनानी आती है। दो राजपूत छत्रियानियों की एक याद कहानी आती है, दो राजपूत छत्रियानियों की एक याद कहानी आती है। समझ में आ रहा है? सबको समझ में आ रहा है? हाँ, वेरी गुड। वतन पर आया जब उल्टा जमाना, विधाता ने कहर का तीर ताना। जुल्म जब बढ़ने लगा सर जमी पर, मुगल छाने लगे तब हर कहीं पर। वतन ने तब बड़ा बलिदान मांगा, वतन ने तब बड़ा बलिदान मांगा, तो फिर मारे गए थे राणा सांगा, तो फिर मारे गए थे राणा सांगा। जब आन के बदले सांगा की निज काया थी बलिदान हुई, तब राणा की रानी रन में लड़कर वह भी कुर्बान हुई। 2 साल का बच्चा उदय सिंह, 2 साल का बच्चा उदय सिंह वो देश के प्यारे छोड़ गए। 2 साल का बच्चा उदय सिंह वह देश के प्यारे छोड़ गए। खुद उसे यतीम बना करके ईश्वर के सहारे छोड़ गए। हाय जिसे जमाना झुकता था, हाय जिसे जमाना झुकता था, वो पिता न रहा जमाने में। उसके पुत्र को किसी ने भी अपना ना कहा जमाने में, उसके पुत्र को किसी ने भी अपना ना कहा जमाने में। जब गद्दारी आती तो कैसे मरते मरते राणा सांगा उदय सिंह को, नहीं, राणा सांगा तो मर गए थे जब महारानी कर्मावती राणा सांगा की जब जाने लगी कि मैं लड़ूंगी उनके साथ, इधर हुमायूं को भी उसने राखी भेजी थी, लेकिन वो आने में विलंब हो गया। आया तो वो जरूर, लेकिन विलंब हो गया उसको आने में। बहुत रोया है अपनी बहन की उस चिता की राख को अपने माथे पे लगा करके कि बहन मैं तुझे बचा नहीं पाया। तो जाने से पहले अपना गोद का बच्चा अपने देवर वीर सिंह को दे करके गई थी कि देख मैं वापस आऊं या ना आऊं, लेकिन अब तू ही इसका बाप है, तू ही इसका सब कुछ है। आ जाऊं तो ठीक है, नहीं आऊं तो तू ही संभालना। यहां तक कि इस कहानी को समझना। पिता के साए से अभागा हो गया खाली, पिता के साए से अभागा हो गया खाली। बड़ा होकर के बनना था उसी को तख्त का वाली, वाली यानी मालिक। बड़ा होकर के बनना था उसी को तख्त का वाली, मगर उसके चचा के दिल में ऐसी लालसा जागी। प्रभु का खोप भागा और दिल से दया भागी, प्रभु का खोप भागा और दिल से दया भागी। तो सोचा ये कली खिलने से पहले ही मसल डालूं, तो सोचा ये कली खिलने से पहले ही मसल डालूं। विश्वासघात कहाँ नहीं हुआ है। इस देश के अंदर बड़े बड़े इस देश के वफादार हुए हैं तो देश के बड़े बड़े गद्दार भी हुए, और अब भी गद्दारों की कोई कमी नहीं। तो सोचा ये कली खिलने से पहले ही मसल डालूं, ये कांटा राह से हट जाए, ये कांटा राह से हट जाए, निज किस्मत बदल डालूं। करेगा ये राज मेवाड़ के सर पर बड़ा होकर, ये बच्चा तख्त का वारस बनेगा कल बड़ा होकर। तो क्यों ना ऐसे खुद सरका में सबका सर कलम कर दूं,
वो कल आने से पहले ही आज किस्सा खत्म कर दूं। वह जिस कमरे में सोता है, वह जिस कमरे में सोता है वहां पर खुद में जाऊंगा। करूं तलवार से टुकड़े निशान उसका मिटाऊंगा, करूं तलवार से टुकड़े निशान उसका मिटाऊंगा। कौन सोच रहा है? वीर सिंह चाचा। तो उसके मरने के बाद अब सपने देखने लगा, तो इसके बाद मेवाड़ का सब राज मेरा है, तो इसके बाद मेवाड़ का सब राज मेरा है। हुकूमत मालो दौलत और तक तो ताज मेरा है। कहाँ तक लालची इंसान गिरता है पशु होकर, जुल्म और पाप आ जाता है आंखों में लहू होकर। और याद रखना, कहते हैं उल्लू को रात को दिखाई नहीं देता, नहीं, उल्लू को दिन में दिखाई नहीं देता, कौवे को रात को नहीं दिखाई देता, और लालची को ना दिन में दिखाई देता है ना रात को दिखाई। इतनी गैरत से गिर जाता है। और लालची इंसान के बारे में बताया, वो कर्मों के नफे नुकसान को भी भूल जाता है। जब आदमी बेईमान होता है तो उसकी फितरत बता रहे हैं कि वो कर्मों के नफे नुकसान को भी भूल जाता है। बने शैतान तो भगवान को भी भूल जाता है। ये लालची लालच में आके जो नहीं करना वो करता है। जीने की खातिर औरों को मरवाने से ना डरता है, जीने की खातिर औरों को मरवाने से ना डरता है। नन्हे से कोमल बच्चे को मरवाने का सामान किया, नन्हे से 2 साल का बच्चा रे, नन्हे से कोमल बच्चे को मरवाने का सामान किया। निर्दोष की आहों से खुद ही जल जाने का सामान किया, निर्दोष की आहों से खुद ही जल जाने का सामान किया। जिसका दुनिया में कोई ना हो, जिसका दुनिया में कोई ना हो उसका वे ही रखवाला है। कहते हैं मारने वाले से बलवान बचाने वाला है, कहते हैं मारने वाले से बलवान बचाने वाला है। साथियों के साथ जब वीरचंद ने बात की, साथियों के साथ जब यह वीरचंद ने बात की, कत्ल करने की उसी ने ड्यूटी ले ली रात की, कत्ल करने की उसी ने ड्यूटी ले ली रात की। बात की जब दोस्तों से लोभ के तड़पाए ने, बात की जब दोस्तों से लोभ के तड़पाए ने, सुन ली साजिश सारी ये पीछे से पन्ना धाए ने। जब उसके कानों में ये शब्द पड़े कि आज बच्चे का चाचा ही बच्चे का कत्ल करेगा, उस समय देखना उदय सिंह को यही पन्ना पालती थी प्यार से, उदय सिंह को यही पन्ना पालती थी प्यार से। अपने बेटे से भी बढ़कर हितता राजकुमार से, अपने बेटे से भी बढ़कर हितता राजकुमार से। पापियों के पाप का जब लग गया उसको पता, पापियों के पाप का जब लग गया उसको पता। दिल से पूछा इस समय में क्या करूं तू ही बता, दिल से पूछा इस समय में क्या करूं तू ही बता। ये बहुत मुश्किल घड़ी होती है। पन्ना धाय तो केवल एक नौकरानी थी, नौकरानी थी। उसने दिमाग से पूछा होता तो कुछ और बात आती, लेकिन ये बात उसने किससे पूछ ली? दिल से पूछ ली। और दिल मां के करीब होता है, उस मां से पूछ, क्योंकि एक मां दिल से होती है, एक दिमाग से भी होती है। लेकिन उस पन्ना ने अपने दिल से पूछ लिया कि मैं क्या करूं। उस समय उसने सोचा मैं बलिदान कर डालूं, बचा लूं बाल को। बहुत मुश्किल होती है घड़ी।
सोचा मैं बलिदान कर डालूं, बचा लूं बाल को, इसके बदले कत्ल करवा दूं मैं अपने लाल को, इसके बदले कत्ल करवा दूं मैं अपने लाल को। उदय सिंह की जापे में अपना पुत्र सुलवाऊंगी, वह मरेगा इस तरह से राजकुंवर बचाऊंगी। मेरा बेटा मर गया तो, मेरा बेटा मर गया तो हानि है कि जान की, मेरा बेटा मर गया तो हानि है कि जान की। उदय सिंह बच जाए अमानत है जो हिंदुस्तान की। ममता माँ की हमेशा के लिए मैं मार दूं, ममता माँ की हमेशा के लिए मैं मार दूं, ऐसे लाखों बच्चे भी अपने वतन पर वार दूं, ऐसे लाखों बच्चे भी मैं वतन पर वार दूं। उदय सिंह अगर बच गया तो, उदय सिंह अगर बच गया तो देश भी बच जाएगा, उदय सिंह अगर बच गया तो देश भी बच जाएगा। झंडा सत्य धर्म का फिर देश में लहराएगा, झंडा सत्य धर्म का फिर देश में लहराएगा। फैसला पुख्ता किया पन्ना ने जब इस बात का, फैसला पुख्ता किया पन्ना ने जब इस बात का, आ गया किस्मत से बदकिस्मत समय फिर रात का। अपना बच्चा पलंग पर, अपना बच्चा पलंग पर उस धाय ने लिटवा दिया, सारा सरमाया वतन पर मां ने यूं लुटवा दिया, सारा सरमाया वतन पर मां ने यूं लुटवा दिया। मैं पूछता हूं आप लोगों से कि वो घड़ी कितनी कठिन होगी जिसको अपनी कोख से जन्म दिया, जिस बच्चे ने उसको मां बनाया, कभी अपने बच्चे की तरफ देखती, कभी उदय सिंह की तरफ देखती। सोचने लगी करूं तो करूं क्या। फिर उसे याद आया महारानी कर्मावती का चेहरा, उसे याद आया महाराणा सांगा का चेहरा, क्योंकि वही पालती थी। तब दिल ने कहा कि पन्ना, आज तेरी स्वामी भक्ति की परीक्षा होनी है, आज तेरी देशभक्ति की परीक्षा होनी है। फिर निश्चय कर लिया कि कुछ भी हो, क्योंकि उसका बच्चा भी 2 साल का था और उदय सिंह भी 2 साल। आज अपने बच्चे को नहला रही है। जिस ढंग से उदय सिंह को नहलाती थी, उसी ढंग से आज उसने अपने बच्चे को नहलाया। उदय सिंह के कपड़े अपने बच्चे को पहनाए, उसके माथे पर काला टीका लगाया, उसको प्यार की आंखों से देखा और मन मन बोला कि बच्चा मुझे माफ कर देना, क्योंकि आज तेरी मां बहुत धर्म पर आ गई है, क्योंकि तू मरेगा तू अकेला मरेगा, अगर ये मर गया तो हिंदुस्तान मर जाएगा। अपनी मां को तू बेटा माफ कर देना। मैं नहीं चाहती थी तुझे इस तरह अपने से जुदा करना, लेकिन तुझे मरवा कर अगर मैंने उदय सिंह को बचा लिया तो मेरा धर्म बच जाएगा। केवल दासी का धर्म बचा रही। मुझे बहुत उस समय रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब एक पत्नी अपने पति को तिलक लगा करके बॉर्डर पर भेजती है, एक माँ अपने बच्चे का माथा चूम करके उसे लड़ने के लिए भेजती है। और ये देश के गद्दार नेता लोग उन सैनिकों की कुर्बानियों से भी सत्ता पाने की सपने देखते हैं। धिक्कार है ऐसे लोगों को जो सेना का भी
अपना वजूद चमकाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। कभी कभी बहुत अफसोस होता है मुझे देश के सत्ताधीशों पर कि कितना गिरता है इंसान, उन्हें याद भी नहीं आता ये पन्ना अध्याय का इतिहास। सजाया, नहलाया, सजाया और जिस पलंग पर सोता था उदय सिंह वहां पर सुलाया। वो कहने लगे, मां आप मुझे यहां क्यों सुला रही है? राजकुमार है तू मेरा, राजकुमार। हाँ, जिस जगह पर उदय सिंह सोता है तू भी मेरा उदय सिंह है, मेरा उदय सिंह है तू। सो जा बेटा, सो जा, सो जा, सो जा। पन्नाधाय का बेटा सो गया। उदय सिंह को लिया अपनी एक टोकरी, फलों की टोकरी, ऐसा लगे कि टोकरी है, उसको गलीचा बिछाया, उसके ऊपर उस बच्चे को सुलाया और जीने में उतरने लगी। जीने में एक खिड़की थी, पहले खिड़की हुआ करती थी। दिया जल रहा है और उधर देखो, इंतजार देख रही है। बस कुंवर के बदले जालिम ने पन्ना का बेटा मार दिया। यूं एक बार में ही बूचड़ ने बछड़े का गला उतार दिया। जिसका धन देश पे लग जाए, जिसका धन देश पे लग जाए, कुर्बान जाए उस दाता पर। जिसका धन देश पे लग जाए, कुर्बान जाए उस दाता पर। धन्य है माता जिसका बेटा बलि जाए भारत माता पर। ये दृश्य देख उदय सिंह को गोदी में छुपा करके अंधेरे मुंही लोगों से बस आंख बचा कर वो प्राण देकर ले गई अरमान किले से। वो प्राण देकर ले गई अरमान किले से, संतान देकर ले गई वे आन किले से। कुंवर को ले उधर पन्ना अभागी। बेचारी कितनी बार उसने रूप बदले होंगे, कितने बार उसने कपड़े बदले होंगे। वजह थी क्योंकि जब गर्दन काटने के बाद, जब सुबह सुबह देखा तो उदय सिंह की जगह पन्ना का। ओ तेरे की यार, जिसको मारना था वो तो मरा नहीं। और पन्ना कितनी गजब की निकली, अपना बच्चा मरवा गई और उदय सिंह को लेकर। तब वीरचंद ने चारों तरफ मुनादी करा दी थी, पन्ना को जो पकड़ेगा उसको मुंह मांगा इनाम मिलेगा, उसको मुंह मांगा इनाम मिलेगा। और तुम सोच नहीं सकते ये वीरचंद उसके लिए क्या करेगा। चारों तरफ उसने अपने जासूस और इनाम पाने के लालच में आकर के कई लालची पन्ना का पीछा। उन जासूसों से बचने के लिए उसने पता नहीं कितने रूप बदले, भेष बदले, छुप छुपाती रहती, कहां कहां छुपी, कहां कहां छुपी। वो सुनिए जरा। कुंवर को ले उधर पन्ना अभागी, वो रातों रात ही कई मील भागी। जहां दिन चढ़ गया तो छिप छिपा कर हुई सब भेष कुछ से कुछ बनाकर। उदय सिंह को वो छाती से लगाए, फिर दिन रात ऐसे पन्ना धाए कि मानो जागी किस्मत सो न जाए, वतन की ये अमानत खो न जाए। मिली मेवाड़ के हर नौजवान से, हर एक सरदार से, अहले कमा से, कहा ये राज का बारस संभालो। बचा कर लाई हूं अब तुम बचा लो, बचा कर लाई हूं अब तुम बचा लो। मगर डरते थे उस जालिम से सारे, मगर डरते थे उस जालिम से सारे। मुआदा वीरचंद आ हमको मारे। सभी मेवाड़ निर्बल हो गया था,
सभी मेवाड़ निर्बल हो गया था, नसीबा देश का यूं सो गया था, नसीबा देश का यूं सो गया था। पता नहीं कहां कहां नहीं गई वो जानती थी राणा सांगा के कौन कौन वफादार है, वहां गई है, लेकिन सबने कहा आगे जा, आगे जा, ये हम तुझे वचन देते, हम किसी को बताएंगे नहीं, लेकिन उदय सिंह को हम अपनाएंगे नहीं, क्योंकि वीर चंद के सिर पर खून सवार है, वो हमको मार देगा। अपनी जान बचाने के लिए देश की अमानत, राणा सांगा की अमानत को सरेआम छोड़ दिया। इंसान को अपनी जान कितनी प्यारी होती है। और याद रखना, बहुत अच्छा बोला है, फर्ज को भूल कर जब देश बहता है प्यालों में, समझ गए? हाँ, वो प्याले, क्योंकि उस वक्त भी ये प्याला बड़ा जबरदस्त था, प्याला, समझ गए हो ना? नहीं तुम तो पीते नहीं, बहुत शरीफ हो ना, बहुत। फर्ज को भूल कर जब देश बहता है प्यालों में, रहे न रत्ती भर गैरत वतन में रहने वालों में, तो फिर कुदरत कोई भेजती है रहनुमा करके, कोई शेरे बब्बर संभालता है देश आकर के। थक गई जब पन्ना धाए, थक गई जब पन्ना धाए, आशा जब मुरझा गई, थक गई जब पन्ना धाए, आशा जब मुरझा गई, वे ही लेके आशा आशा सा के घर पर आ गई। बोली आशा साहा तुम हो, बोली आशा साहा तुम हो, ओस वालों में गनीम, राज का मालिक ये बालक अब हुआ है जो यतीम, यतीम अनाथ को कहते हैं, राज का मालिक ये बालक जो हुआ है अब यतीम, इसको पालो ओस वालो, इसको पालो ओस वालो और संभालो फर्ज को, इसको पालो ओस वालो और संभालो फर्ज को। जेनी हो तो जान लो, जेनी हो तो जान लो कुछ फर्ज को कुछ धर्म को, जेनी हो तो जान लो कुछ फर्ज को कुछ धर्म को। अब तक मैंने पाला है, अब तक मैंने पाला है, अब कुंवर को पालिए, राणा सांगा की निशानी है इसे संभालिए, राणा सांगा की निशानी है इसे संभालिए। मुनारा आशा का उस आशा शाह ने तोड़ दिया, मुनारा आशा का उस आशा शाह ने तोड़ दिया, पन्ना के गुंचाए उम्मीद को पल में मरोड़ दिया। बोला वे वीर चंद, बोला वो वीर चंद बहुत अत्याचारी है, मार डालेगा मुझे इसीलिए लाचारी है। ले लो धन धान्य मगर, ले लो धन धान्य मगर यहाँ से निकल जाओ, ले लो धन धान्य मगर यहाँ से निकल जाओ, मुझको मरवाओ ना और मौत से तुम टल जाओ, मुझको मरवाओ ना और मौत से तुम टल जाओ। कहा कि मेरी माँ जो चाहिए वो ले ले, जो दौलत चाहिए वो ले ले, पर लेकिन तू चली जा, तू चली जा, क्योंकि ये उदय सिंह नहीं, ये मेरी मौत है, मेरी मौत है, मैं मरना नहीं चाहता। ये शब्द, क्योंकि पहले बाहर की बाजार की तरफ दुकान होती थी, अंदर की तरफ मकान हुआ करते थे। ऐसे कई जगह थे, अब आजकल तो बदल गया धंधा पानी, नहीं तो पहले बड़ी बड़ी मंडियों में आगे दुकान पीछे मकान, यही था ना। हाँ, ये पुराने जमाने की संस्कृति रही है, जुड़ा रहता था पूरा घर। आशा की माँ भी निकट कहीं बैठी थी, दीवार के पीछे बैठी थी। आशा की माँ भी निकट कहीं बैठी थी, साथ ही कमरा था, माता वहीं पर बैठी थी। आशा शाह पर बड़ी आस पर निराश हुई, आशा शाह पर बड़ी आस पर निराश हुई, मूर्ति ममता की गिर कर पास पास हुई। एकदम बाहर निकल करके आती है, बोली ओ भागहीन बेटे, क्या जोश आया है उस माँ को।
बोली ओ भागहीन बेटे अभागी माँ के, बोली ओ भागहीन बेटे अभागी माँ के, कर दिए टुकड़े मेरे जिगर और मेरी जान के। वीरताई का ही किस्सा तमाम कर डाला, वीरताई का ही किस्सा तमाम कर डाला, पी के दूध मेरा भी हराम कर डाला, पी के दूध मेरा भी हराम कर डाला। क्षत्रिय पुत्र कहता है आहें भरता है, शास्त्र पढ़ता है और मौत से डरता है, शास्त्र पढ़ता है और मौत से डरता है, शूरवीरों की संतान होके भी डरता है, हाय अंधेर तू इंसान होके भी डरता है। सूरमा तीरों की सेज पर नित सदा सोता है, प्रभु का भक्त यूं बुझ दिल भी कहीं होता है, प्रभु का भक्त यूं बुझ दिल भी कहीं होता है। गर तसव्वुर नहीं तस्वीर की पूजा कैसी, बड़ी गहरी चोट मारी है। गर तसव्वुर ही नहीं तस्वीर की पूजा कैसी, अगर नहीं है वीर तो महावीर के पूजा कैसी, अगर वीर ही नहीं तो महावीर की पूजा कैसी। तुझको मैं पुत्र कहूं शर्म आज आती है, तुझको मैं पुत्र कहूं शर्म आज आती है, मेरी तो कोख को भी बहुत लाज आती है। हो जा मेरी आंखों से दूर ओ डरने वाले, हो जा मेरी आंखों से दूर ओ डरने वाले, और ही होते हैं पुत्र आन पर मरने वाले। तेरी जगह मुझे पत्थर भी गर मिला होता, तेरी जगह मुझे पत्थर भी गर मिला होता, तो भी भगवान पर मुझको ना कुछ गिला होता। छिप जाओ गार में जीवन बसर यूं कर जाओ, डूब फिर शर्म से पानी में यूं कहीं मर जाओ। पन्ना को देख, पन्ना को देख फिर अपने आप को देख, पन्ना को देख फिर अपने आप को देख, मुझको देख फिर अपने बाप को देख। जुल्म के सामने डटकर जो खड़ा होगा, उसी का मर्तबा दुनिया में फिर बड़ा होगा। कसम है देश की मुझको, कौन बोली है ये मां बोली है। कसम है देश की मुझको, फर्ज निभाऊंगी, आप मर जाऊंगी पर कुंवर को बचाऊंगी, आप मर जाऊंगी पर कुंवर को बचाऊंगी। एकदम पन्ना से उदय सिंह को ले लिया और अपने कलेजे से लगा लिया, और पन्ना को कहा कि आज नगर सेठानी ने पन्ना के पांव छुए, कि तुझे देखकर मेरा दिल दहल गया। तूने जो काम बीच में छोड़ा है उसे पूरा मैं करूंगी, मैं मरूंगी, मुझे परवाह नहीं है इसकी, इसकी परवाह नहीं है। 100 बार मर रही है, आज के बाद मैं इसकी मां नहीं, आज के बाद अगर मैं मां हूं तो इस उदय सिंह की हूं। ये जलवा देखकर आशा सा हिल गया, आशा सा हिल गया, क्योंकि इससे पहले अपनी मां का ये रौद्र रूप कभी नहीं देखा था। वो सोच भी नहीं सकता था एक मां के अंदर इतनी बड़ी ज्वाला भी छुपी हुई है। पहले के बच्चे अपने माँ बाप की ऐसी इज्जत किया करते थे, ऐसे डर गए वो। हुआ जब इस कदर आशा से दिली विरोधी माता का, कभी ने आज तक देखा था ऐसा क्रोध माता का। गिरा वो चरणों में माता के गिड़गिड़ा करके, और फिर रोने लगा खूब शिश्कियां भर के। बोला माँ मेरा तो अज्ञान खो दिया तूने, बोला माँ
मेरा तो अज्ञान खो दिया तूने, दे के चेतावनी बस पाप धो दिया तूने। मेरा इन आंसुओं से सीना साफ कर ले माँ, खुद को मैं भूल गया था, मुआफ कर दे माँ, खुद को मैं भूल गया था, मुआफ कर दे माँ। तेरे उपदेश ने सोए को जगा डाला है, तेरे उपदेश ने सोए को जगा डाला है, तेरी तकरीर ने अब वीर बना डाला है, तेरी तकरीर ने अब वीर बना डाला है। हजार वीर चंद, अब देखो पहले क्या बोल रहा था अब क्या बोल रहा था, यही फर्क होता है। हजार वीर चंद चढ़ के घर आएंगे, हजार वीर चंद घर चढ़ के आएंगे, तो भी तेरे इस आशा साहस से हार जाएंगे। होगी घर साथ मेरी, होगी घर साथ मेरी माँ आशीर्वाद तेरी, तो उज्जवल गोद रहेगी सदा आबाद तेरी, तो उज्जवल गोद रहेगी सदा आबाद तेरी। सारे चित तोड़ के 100 बार सहारे टूटे, और आकाश से गिरकर सारे सितारे टूटे। धरती और आकाश दोनों ही टकरा जाएं, जो कि ऐसा होता नहीं फिर भी बोल रहा है, धरती और आकाश दोनों ही टकरा जाएं, आफते मुझ पर गर दुनिया भर की आ जाएं, तो भी अमृत से तेरे क्षीर की कसम मुझको, राणा सांगा की है शमशीर की कसम मुझको। कि देशभक्ति का रंग जरा ना अब फीका होगा, अब उदय सिंह का बस बालना बांका होगा। ऐसा जज्बा भरा बेटे में पाया माँ ने, ऐसा जब जज्बा भरा बेटे में पाया माँ ने, उठा के चरणों से छाती से लगाया माँ ने। बोली चिरंजीवी बेटा, बोली चिरंजीवी बेटा, सदा हो कल्याण तेरा, बोली चिरंजीवी बेटा, सदा हो कल्याण तेरा, मेरा भगवान हमेशा हो निगाहवान तेरा। तेरे सब दुश्मनों की तेरे आगे खै होगी, ये माँ के दिल से दुआ निकली है। तेरे सब दुश्मनों की तेरे आगे खै होगी, बेटा हर जगह पर तेरी जय ही जय होगी। फिर आशा शाह ने पाला उदय सिंह लाड ला करके, बनाया वीर उसको शस्त्र विद्या सिखा करके। तेजस्वी चेहरा और मजबूत बाजू जिस्म सुंदर था, वो जज्बा देशभक्ति का सरल हृदय के अंदर था। वे बचपन भी जवानी से भरा मालूम देता था, चमन मेवाड़ का फिर से हरा मालूम देता था। बहादुर का था बच्चा पर दिनों का फेर होता है, बहादुर का था बच्चा पर दिनों का फेर होता है। बरगना शेर का बच्चा तो आखिर शेर होता है। उदय सिंह का उदय सूर्य हुआ आया जवानी में, हुआ तब एक परिवर्तन वतन की जिंदगानी में। उठी जनता लिए हाथों में यूं इंसाफ के भाले, पड़े खुद गर्ज राजा वीरचंद को जान के लाले। उदय सिंह साथ ले जाबाज साथी नौजवानों को, वो निकले सूत कर तलवारें और फेंका मयानों को। हथेली पर लिए सिर आ गए संभाल बानों को, कि दुश्मन तीर हो जाए किया टेढ़ा कमानों को। शरारे देशभक्ति के छिपे थे ऐसे बानों में, लगा दे आग तो बस फूंक डाले आसमानों में। शराबी वीरचंद के नारे सुनकर आत्मा डोली, शराबी वीरचंद के नारे सुनकर आत्मा डोली। सच्चाई पाप के सिर पर चढ़ी और चढ़ के यूं बोली, मिटेगा पापी। ये हमारा पाप हमको कभी कभी एकांत में चेतावनी देता है। मिटेगा पापी जल्दी, नाम भी बदनाम तेरा है। क्योंकि पता नहीं कितनों विश्वासघात किया है उसने तो।
मिटेगा पापी जल्दी, नाम भी बदनाम तेरा है। मरेगा मौत कुत्ते की, यही अंजाम तेरा है। मिटी जब वीरचंद की कुल निशानी, मिटी जब वीरचंद की कुल निशानी, तो यह है मुक्तसिर सच्ची कहानी। उदय सिंह तख्त पर आ बिठाया, उसे मेवाड़ का राजा बनाया। किसने? आशा शाह ने। उसी का नाम बनकर जाप आया, उसी का नाम बनकर जाप आया। धर्म लेकर मिटाने पाप आया, लगाता वीरता की छाप आया। उसी के घर में सतयुग आप आया। उदय सिंह आप कहते हैं उसी को, जिसकी गोद में प्रताप आया, जिसकी गोद में महाराणा प्रताप उदय सिंह के पुत्र हैं, उसी की गोद में प्रताप आया। जरा सोचो बुजुर्गों, कौन सी से खास है इसमें? इस कहानी का अब निचोड़ आ रहा है। जरा सोचो बुजुर्गों, क्योंकि जो बड़े हैं और जो जवान हैं, जरा सोचो बुजुर्गों, कौन सी से खास है इसमें? वो पन्ना धाय के बलिदान का इतिहास है इसमें। भलाइयों देवी राष्ट्र का जो सम्मान ना करती, बचाकर उदय सिंह अपना पुत्र कुर्बान ना करती। अगर आशा की माँ कर्तव्य का संदेश ना देती, अगर आशा की माँ कर्तव्य का संदेश ना देती, फर्ज देशभक्ति का अगर उपदेश ना देती, अगर तवारीख को अपनाना ऐसा पासवा मिलता, तो हिंदुस्तान को प्रताप सा नेता कहाँ मिलता। खत्म कर नत्था सिंह, अब देश को किस्मत का रोना है। बरगना हिंद का इतिहास तो सोना ही सोना है। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। मैं ये कहना चाहता हूं आप लोगों को, पन्ना धाय का बलिदान है यहां, और आशा शाह की मां का संदेश है यहां। दोनों ने ही अपने बच्चों को दांव पर लगा दिया था। पन्ना ने अपना बच्चा कटवा दिया, और आशा शाह की मां ने अपने आशा शाह को वीरचंद से लड़वा दिया। लेकिन जब इरादा पक्का हो, जब ईमान सच्चा हो, जब देशभक्ति सच्ची हो, तो पूरी की पूरी कायनात उसकी रक्षा करने के लिए आ जाती है। इसलिए कभी भी हमें कर्तव्य से पीछे हटना नहीं चाहिए। और याद रखना, ये जिंदगी कभी ना कभी तो खत्म होनी है। कितना भी बचा के रखो, ये शरीर एक ना एक दिन जाना ही है, मरना ही है। लेकिन जब ये शरीर आन बान शान धर्म और ईमान पर बलिदान होता है, तो फिर वो शहीद होता है, फिर वो मरता नहीं, फिर वो अमर होता है। आज भी पन्ना धाय अमर है, और यही आशा शाह है जिसका बेटा भामा शाह हुआ। और भामा शाह ने, देखिए, उदय सिंह के काम आया आशा शाह, और महाराणा प्रताप के काम आया भामा शाह। ये इतिहास है मेरे ओस वालों, ये इतिहास है तुम्हारा जैन बंधुओं। इतना उज्जवल इतिहास है। जैन वो होता है जो स्वार्थी नहीं होता, जो छोटे सोच का नहीं होता, क्योंकि जिसकी विरासत में प्रभु महावीर हैं, जिसकी विरासत में मैत्री भाव का झंडा बुलंद है, क्योंकि मैत्री भाव हमको वीर बनाता है और मोहनीय कर्म हमको कायर बनाता है। इसको भूलना मत कभी भी।
मोहनीय कर्म ही है जो हमको कायर बनाता है और मैत्री भाव हमको वीर बनाता है। और तुम महावीर के अनुयायी हो। जब उस चित्तौड़ की मिट्टी के कण कण में इस बलिदान की कथा को मैंने अनुभव किया, तो दिल श्रद्धा से भर गया। जब मैं कभी अपने जैन बंधुओं को देखता हूँ अपने अपने स्वार्थ में लड़ते हुए, तो बहुत तकलीफ होती है। आपकी ये विरासत नहीं है। आपकी तो विरासत यह है कि भगवान महावीर तो सजे सजाए सिंहासन को भी छोड़कर चले गए, और आप चंद टुकड़ों के पीछे रिश्तों को तोड़ रहे हो, समाज में फूट डाल रहे हो, घर के टुकड़े कर रहे हो। विचारणीय प्रश्न है। मैं एक बात और कहूं गहरी आपको, देश को बाद में बचाना, पहले रिश्ते बचा लो। देश को बाद में बचाना, पहले अपने रिश्ते बचा लो। रिश्ते बचेंगे तो देश जरूर बचेगा। क्योंकि जब आदमी स्वार्थी होता है तो रिश्ते भी टूट जाते हैं।